Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video in reading a special video series। तो जनाब हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक और डान के एडिटोरियल के साथ। जैसे कि अक्सर हम डान के एडिटोरियल्स का कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं और उनकी वोकैबुलरी को एनालाइज करते हैं। तो बिल्कुल इसी पर्सपेक्टिव में हम आज के डान के एडिटोरियल को पढ़ेंगे। बस सिर्फ यही गुजारिश है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेमॉन्स्ट्रेटिंग इंटेंट। डेमॉन्स्ट्रेट एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है मुज़ाहिरा करना। इंटेंट मतलब इरादा, इरादे का मुज़ाहिरा करना। The finance minister appears confident about the direction his ministry is taking। वज़ीर ख़ज़ाना इस बारे में पुरएतमाद दिखाई देते हैं कि उनकी वजारत किस सिमत में जा रही है। And seems firmly committed to implementing the various reforms। और मुख्तलिफ इस्लाहात को नाफिज करने के लिए मजबूती से पुरअज़म नज़र आते हैं। फर्मली एडवर्ब है, फर्म एडजेक्टिव होता है। इस्लामाबाद हैज़ एग्रीड टू अंडर इट्स लेटेस्ट डील विद द IMF। इस्लामाबाद ने IMF के साथ अपने ताज़ा तरीन मुआहदे के तहत रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। Considering that the country has lately been able to report इस बात पर गौर करते हुए कि मुल्क ने हाल ही में रिपोर्ट करने के काबिल किया है कि a fair degree of macro economic stability after months of hectic firefighting। आग बुझाने के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। This should be seen as a positive affirmation। और इसे मुस्बत असबात के तौर पर देखा जाना चाहिए। दैट रिजॉल्व्स एट द वेरी टॉप लेवल ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी मेकिंग रिमेंस स्ट्रॉन्ग। और इक्तसादी पॉलिसी साजी के बहुत ऊपर की सतह पर अज़्म मजबूत रहना चाहिए इसको। हाउ एवर इट इज़ होप दैट, ताहम ये उम्मीद की जाती है कि पॉलिसी मेकर्स कैन रिमेन फोकस्ड ऑन गेटिंग पाकिस्तान आउट ऑफ इट्स इकनॉमिक रट। पॉलिसी साज पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने पर मरकूज़ रह सकते हैं। रट का मतलब है राह और रट को एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। दे मस्ट नॉट अलो देमसेल्व्स टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द टेम्पररी सेटबैक्स। उन्हें आर्जी नाकामियों से ख़ुद को मशगूल नहीं होने देना चाहिए। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ये इस तनाजुर में बात है कि सम रीसेंट रिमार्क्स फ्राम बोथ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर हैव काज कंसर्न। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म दोनों ने कुछ हालिया रिमार्क्स तशवीश बायस दिए हैं। बोथ हैव रिसेंटली एक्सप्रेस देयर वरी दैट, दोनों ने हाल ही में अपनी तशवीश का इजहार किया है कि पॉलिटिकल स्ट्राइफ इज़ इंडेंजरिंग देयर प्लान्स। सियासी कशमकश उनके मंसूबों को ख़तरे में डाल रही है। विद द प्राइम मिनिस्टर स्टेटिंग दैट वी विल नॉट टॉलरेट इट। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्ट्राइफ नाउन यूज़ किया जाता है। तसादम इसका मतलब है। इंडेंजरिंग का मतलब है ख़तरा, रिस्क, ये एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ की गई है। और टॉलरेट का मतलब भी है यहाँ पे बर्दाश्त करना, और यह भी एज अ वर्ब यूज़ की गई है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट, ये बात समझ में आती है कि दे विश टू प्रोटेक्ट देयर हार्ड वन गेंस अगेंस्ट एनी रिस्क। वो किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ अपनी मुश्किल से हासिल करदा फ़वाइद की हिफाजत करना चाहते हैं। बट गिवन द करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट, their stance will be interpreted as providing another excuse for the state to continue its policy for repression। लेकिन मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए उनके मौक़िफ़ को रियासत के लिए जबर की पॉलिसी के तौर पर जारी रखना, ये इसके लिए एक और बहाना ताबीर किया जा रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट एट सम पॉइंट, हुकूमत को किसी भी वक्त acknowledge its own responsibility for continuing political instability in the country। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की अपने ज़िम्मेदारी को तस्लीम करना चाहिएगा। It should be acknowledged that, और इसे तस्लीम करना चाहिए कि dealing with the country's economic challenges has been unnecessarily more difficult due to the poor political decisions taken by ruling party leaders over the past few years।
ملک کے معاشی چیلنجز سے نمٹنا غیر ضروری طور پر زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ حکمران جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے پچھلے کچھ سالوں میں کیے گئے ناقص فیصلوں کی وجہ سے یہ اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہارڈ ون کا مطلب ہے بڑی جیت، بڑی مشکل سے جیتنا۔ انٹرپریٹیٹ کا مطلب ہے وضاحت کرنا، اور ریپریشن کا مطلب ہے جبر۔ کریولٹی اس کا سنونیم ہے۔ Therefore, while it is easy for the incumbents to criticize the opposition، لہٰذا جبکہ سر اقتدار آنے والوں کے لیے اپوزیشن پر تنقید کرنا and shift all blame onto it، اور سارا الزام ان پر ڈالنا آسان ہے، this strategy cannot yield the desired outcome، یہ حکمت عملی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتی۔ Indeed, it can further alienate and agitate large segments of the population، در حقیقت یہ آبادی کے بڑے حصوں کو مزید الگ اور مشتعل کر سکتا ہے۔ Incumbents کا مطلب ہے عہدیدار، alienate کا مطلب ہے الگ کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، agitate کا مطلب ہے مشتعل رہنا۔ Making it even more difficult to implement much needed politically difficult reforms، اور انتہائی ضروری سیاسی طور پر مشکل اصلاحات کو نافذ کرنا مزید مشکل بنتا جا رہا ہے۔ Therefore, if economic gains are to be protected، اگرچہ معاشی فوائد کی حفاظت کرنی ہے تو the government desperately needs a different approach، حکومت کو ایک مختلف طریقہ کار کی اشد ضرورت ہے۔ It can only get so far through the use of force، یہ صرف طاقت کے استعمال کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ Dialogue, negotiation and political engagement may yield much more enduring results، بات چیت، گفتگو اور سیاسی مشغولیت سے بھی زیادہ دیر پا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو alienate اور agitate دونوں یہاں پہ verbs ہیں۔ desperately مطلب اشد، urgency اس کا سنونیم ہے۔ endure کا مطلب ہے دیر پا، long lasting۔